to keep. वो कहाँ है? मैं आ रहा हूँ। आंटी, ये हम कहाँ आए हैं? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी चलो। वेलकम मैम, आपका इस होटल में स्वागत है। मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे जॉब करना चाहिए। जी आंटी, तो मैंने तेरे लिए जॉब का इंतजाम कर दिया है। क्या? सच में आंटी, मुझे क्या काम करना होगा? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मिस्टर चैंग, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। इतनी देर से क्यों आ रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। माफ करिए, थोड़ा लेट हो गई, लेकिन मैं आपकी अमानत को लाई हूँ। ताई, इधर आओ। ये लीजिए, ये रही आपकी अमानत। ताई, ये तुम्हारे बॉस हैं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, और मुझे ये लड़की मिल गई, तो तुम्हारा अब यहाँ क्या काम? जाओ यहाँ से। आंटी, आप कहाँ जा रही है मुझे यहाँ छोड़कर? ताई, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारे बॉस हैं, ये तुम्हें काम समझा देंगे। ठीक है, अब मुझे जाने दो। लेकिन आंटी, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। मुझे ये आदमी सही नहीं लग रहा है। ताई, डरो मत, ये काम खत्म होने के बाद तुम्हें घर छोड़ देंगे, ठीक है? नहीं आंटी, मुझे आपके साथ चलना है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। ताई, मैंने कहा ना, तुम निकलो यहाँ से, मैं इसे संभाल लूंगा। आंटी, आंटी, चुप हो जाओ। इतना फड़फड़ा क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हें बेच दिया है? क्या? बेच दिया? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें नहीं पता है? इतनी रात को इस होटल में तुम्हें कोई लेकर आ रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कौन सा काम करना है। तुम झूठ बोल रहे हो। आंटी ने कहा कि मुझे जॉब करना है। ओह, तुम्हारी आंटी भी ना तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली गई। वैसे जॉब तो करोगी तुम मेरे साथ इस बिस्तर पे पूरी रात। तुम ये क्या कह रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है, मैं उसे अपना बना लेता हूँ। और तुम तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। और तुम्हारे लिए मैंने 10 करोड़ रुपए तुम्हारी आंटी को दिए हैं। 10 करोड़? आंटी ने मुझे बेच दिया? यस ऑफ कोर्स, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें बेच दिया। अब चलो, ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट मत करो, काम शुरू करो। टेक ऑफ योर क्लोथ्स बेबी। क्या? दूर रहो मुझसे, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। करना तो तुम्हें पड़ेगा। प्यार से मान जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना मुझे जबरदस्ती करने आती है। प्लीज ऐसा मत करो। ओह शट अप, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा मूड खराब हो रहा है। पता चला वो किस रूम नंबर में है? हाँ, पता चल गया। जल्दी बताओ मुझे। रूम नंबर 104। जाने दो मुझे। रुको, कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम्हारी आंटी बेच कर गई है तुम्हें। पूरे 10 करोड़ रुपए दिए हैं मैंने तुम्हारे लिए। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो और ऐसे अंदर कैसे आ गए? ओह, तो
यहाँ पर मेरी नजरों से बच के रंगरलियां मनाई जा रही हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? जन जंकुक को तुम अभी जानते नहीं हो। तुमको ना प्लीज मुझे बचा लो इससे। लड़की चली जरा। नहीं, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है। देखो, तुम मुझे इससे बचा लो। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तू इधर आती है कि नहीं? नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने इसे गोली मार दी। क्यों? नहीं मारनी चाहिए थी। देखो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूं? तुमने मुझे इसे मारते हुए देख लिया है और तुम मेरे लिए खतरा हो। देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मैं कैसे विश्वास कर लूं? तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। चलो मेरे साथ। एंड इसके बाद ताए जंकुक के हाथ में काटकर वहां से भाग जाती है। हाँ जंकुक, बाहर एक लड़की भाग कर गई है, उसे पकड़ो। वो भागनी नहीं चाहिए, पकड़ो उसे। शिट, ये लड़की हाथ से निकल गई। जंकुक, वो लड़की भाग गई। जंकुक, तुम्हें उसके सामने उसे गोली नहीं मारनी चाहिए थी। एंड जंकुक, तुम एक लड़की को नहीं पकड़ सकते, वो हमारे लिए खतरा है। डोंट वरी सुगा, तुम्हें पता है ना कि जंकुक की नजरें जिस पर पड़ जाती है वो मेरी नजरों से बच नहीं सकता। भाग कर जाएगी कहाँ? इसी दुनिया में है ना, और मेरी नजरों से बच नहीं सकती। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, डोंट वरी। तुमने उसे ठिकाने लगा दिया ना? हाँ, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। जंकुक, तुम्हें पता है ना, कल कंपनी में कुछ लड़कियों को हायर करना है। हाँ, मुझे पता है। जंकुक, कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढ निकालो, क्योंकि अगर उसने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया ना तो हमारा सारा राज खुल जाएगा। डोंट वरी शुगर, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। मॉम, तायन्नी कहाँ है? मैंने तुमसे बताया था ना कि वो काम पर गई है। इतनी रात को कौन सा काम है? लीजा, तुम नहीं समझोगी। तुम अंदर जाओ, जाओ सो जाओ। नहीं, मुझे अन्नी के पास जाना है। लीजा, मैंने कहा ना, तुम्हारी अन्नी काम पर गई है, तो वो थोड़ी देर के बाद आएंगी या कल सुबह आ जाएंगी। मॉम, दरवाजे पर कोई है। रुको, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ कैसे? आंटी, आंटी, वो क्या क्या हुआ? वो आदमी कहाँ है जिसके पास मैं तुम्हें छोड़कर आई थी? वो आदमी, उसे गोली मार दी। क्या? गोली किसने मारी? वो आंटी, मैंने पूछा था गोली किसने मारी? आंटी, एक आदमी आया था, उसने उसे गोली मार दी। शिट, ये पनौती जहाँ भी जाती है कुछ ना कुछ कांड करके ही आती है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मैंने सोचा कि अगर ये इसके साथ एक रात और बिता लेगी तो मैं उससे मुंह मांगी कीमत मांगूंगी। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? आपने ताई को बेच दिया था? हाँ, तो और क्या करूँ? हाँ, घर में खाने के लाले पड़े हैं और हम यहाँ भूखे मरे। मॉम, आप इतना कैसे गिर सकती हैं? हाँ, मैं हूँ गिरी हुई। ये महारानी नौकरी छोड़कर घर में बैठी हुई है, ना काम है ना पैसे हैं, हम खाएंगे क्या? हाँ, ये बोझ है, बोझ मेरे ऊपर। इसके माँ बाप चले गए लेकिन इसे मेरे सर पर छोड़ गए। आप इतना कैसे गिर सकती हैं? अगर यही मेरे साथ हुआ होता तो आप क्या करती? शट अप लीजा, मुंह बंद करो और अंदर जाओ। एंड तुम रोना धोना बंद करो। लीजा, इसे रूम में लेकर जाओ। हाँ, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया इस लड़की ने। बट कोई नहीं था, अभी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी खूबसूरती को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी।
ताए ताए तुम मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लिसा, तायानी आपके साथ क्या हुआ था आप मुझे बताइए। एंड इसके बाद ताया लिसा को सब कुछ बताती है। छी, मेरी मॉम कितनी घटिया है। तायानी आप यहाँ से भाग जाइए। तो लिसा ये क्या कह रही हो? हाँ आप यहाँ से भाग जाइए वरना फिर से वो आपके साथ ऐसा ही करेंगी। नहीं लिसा, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब आपके हैं, कोई आपका नहीं है। अगर ये आपकी होती ना तो आपको ऐसे बेचती नहीं। लेकिन तुम तो मेरी अपनी हो ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ताया अन्नी आप मेरी फिक्र क्यों करती हैं? आप खुद के बारे में सोचिए। मैं तो मॉम की बेटी हूँ ना, तो वो तो मुझे नहीं बेचेंगी, लेकिन आपको फिर से बेच देंगी। नहीं नहीं लीजा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आंटी को समझाऊंगी। क्या आप पागल हैं? आप उस हार्टलेस औरत को समझाएंगी? अगर वो आपको अपनी बच्ची समझती तो बेचती। नहीं लीजा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ताया अन्नी आप क्यों मेरी बात को नहीं मान रही हैं? ये औरत एक बार आपको बेच चुकी है तो फिर से बेचने की कोशिश करेगी। लिसा, मैं एक अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी। मैंने अप्लाई किया है एक कंपनी में, मैं कल वहां पर इंटरव्यू देने जाऊंगी। सब रेडी हैं? जी सर, सारी लड़कियां रेडी हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू लेने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। तुम सब कुछ यहाँ पर संभाल लेना। ओके सर। जंकुक, ये लो उन लड़कियों की लिस्ट जिनका तुम्हें इंटरव्यू लेना है। तो अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना जिमिन ने आज क्या प्लानिंग की है? आज उसने शॉपिंग की प्लानिंग की है, और अगर मैं नहीं गया तो तुम तो जानते हो ना वो मेरा क्या हश्र करेगी। इतना डरते हो तुम जिमिन से? बहुत ज्यादा, जितना तुमसे डर नहीं लगता मुझे और खुद से, उतना उससे लगता है। शुगर, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम एक माफिया हो। तो मैं माफिया हूँ तो क्या मैं अपनी बीवी से नहीं डर सकता? तुम्हें पता है बीवी से बड़ा माफिया कोई नहीं होता। एंड ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे हटिए हटिए प्लीज, मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे लेट हो गया। हाँ फाइनली मैं पहुंच गई टाइम पर। यहाँ कीम ताए कौन है? कीम ताए मैं हूँ। सर आपको अंदर बुला रहे हैं। हाँ मैं आई। सॉरी सर, वो मैं थोड़ा लेट हो गई। ये तो वही है। तुम तो वही हो ना? भागता है, भाग। ए रुको, गार्ड पकड़ो उसे। हे भगवान, मेरी किस्मत को क्या हुआ है? मैं खाई में आके क्यों गिरती हूँ? क्या हुआ? वो लड़की कहाँ है? सर वो भाग गई। ठीक है तुम लोग जाओ, ये लड़की हमेशा मेरे हाथ से निकल के जाती है। सुनो। जी सर। उस लड़की का क्या नाम था? सर उस लड़की का नाम ताए है। ताए। सुनो। जी सर, उस लड़की का 1 घंटे में पूरा पता, सब कुछ डिटेल में निकाल कर मुझे दो। वो कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, और उसके साथ कौन कौन है, समझी? जी सर। जाओ जल्दी। ताए, तुम आ गई? जी आंटी। तुम इंटरव्यू पे गई थी ना, तो कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? तुम्हारी जॉब लग गई? वो आंटी, वो क्या वो आंटी, मेरी जॉब नहीं लगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगली बार मेरी जॉब पक्का लग जाएगी। ओह, कोई बात नहीं ताए, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच में आंटी? हाँ ताए, तुम मेरी बच्ची हो और मैं तुम पर अब और बोझ नहीं डाल सकती।
मॉम, आपको अचानक क्या हो गया जो ताई अन्नी पर इतना सारा प्यार आ रहा है? सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। ये भी तो मेरी बच्ची ही है ना। मैं थोड़ा सा बहक गई थी। मैं नहीं चाहती कि हम लोग गरीबी में जिए, इसलिए पैसों के लालच में आकर मैंने ये कदम उठा लिया। मुझे माफ कर दो ताई। ताई अन्नी, मॉम पर विश्वास मत करना, ये गिरगिट है, रंग बदलती रहती है। ताई, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया ना बेटा? नहीं आंटी, आपने मुझे कभी दुख नहीं दिया। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। ताई, ये लो। ये क्या है आंटी? ये तुम्हारे लिए मैंने ड्रेस मंगवाई है। क्या ड्रेस? लेकिन क्यों? कल मेरी फ्रेंड की शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मॉम, मैं भी चलूंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं ना। ताई बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हो, तो क्यों ना थोड़ा सा एंजॉय कर लो शादी में। नहीं आंटी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत सारा काम है एंड मुझे बहुत से जॉब देखने, अप्लाई भी करना है। ताई, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें जॉब के लिए फोर्स नहीं करूंगी एंड मैं तुम चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर चलोगी ना? जी। मिस्टर जीवन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तुम्हें मारने में तो और मजा आएगा। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? पकड़ो इसे। तुम ही मेरा अगला निशाना हो। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुमसे डील करने आया हूँ? नो नो, ऐसा मत सोचना। मैं यहाँ तुम्हारा काम तमाम करने आया हूँ एंड गुड बाय। देखो देखो, जंकुक ऐसा मत करो प्लीज। देखो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारे पैसों, तुम्हारे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बातें कम, काम ज्यादा। चलो ताई, अंदर चलो। आंटी, ये हम कहाँ हैं? यहाँ तो शादी नहीं हो रही है। ये बाहर है ताई, यहाँ पे शादी कैसे होगी? आंटी, हम बाहर में क्यों आए हैं? चलो अंदर, मैं तुम्हें बताती हूँ। बैठो ताई। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? तो तुम आ ही गई। कहाँ है वो लड़की? ताई, इधर आओ। ये रही, ये है ताई। मानना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत है ये। आंटी, ये सब क्या है? ताई, चुप रहो। तो बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे? आंटी, आप मुझे फिर से बेच रही हैं? देखो, पिछली बार मुझे इसके 10 करोड़ मिले थे, इस बार मुझे पूरे 20 करोड़ चाहिए। अगर तुम्हें मंजूर है तो। हाँ, मुझे मंजूर है। तो फिर ये लड़की तुम्हारी हुई। आंटी, आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसी टाइम जंकुक वहां से जा रहा होता है, तभी वो ताई को देख लेता है। शुगा, वो देखो, वो लड़की। हाँ, ये तो वही लड़की है। ये यहाँ बार में क्या कर रही है? शुगा, तुम जाकर पता करो आखिर वहां पर चल क्या रहा है एंड तुरंत आकर मुझे बताओ। एंड इसके बाद शोगा वहां पर जाता है एंड सब कुछ पता करता है, फिर जंकुक को बताता है कि उसकी आंटी ने ताई को बेच दिया है। क्या? इसकी आंटी ने इसे बेच दिया? हाँ जंकुक, वो भी पूरे 20 करोड़ में। ये कैसी औरत है? एक औरत होकर ये एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हुआ जंकुक, तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है? क्या बकवास कर रहे हो सुगा? हमदर्दी और मुझे उससे? मैंने तुमसे जितना कहा उतना जाकर करो। तो फिर डन, 20 करोड़ तुम्हारे और ये लड़की मेरी। हाथ भी मत लगाना उस लड़की को। तुम कौन हो? पूरे 30 करोड़। 30 करोड़ में मेरे बॉस ने इसे खरीद लिया है। क्या?
30 करोड़? मुझे यकीन नहीं होता, इस लड़की के लिए कोई इतना पैसा कैसे दे सकता है। बट ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। मिस किम, चलिए, मेरे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। तो मिस किम, आप बात समझ गई ना? लेकिन आप ताय से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए? बात दरअसल ये है ना कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है एंड मैं उसके साथ 1-2 दिन नहीं बिताना चाहता, पूरे 6 महीने बिताना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन 6 महीनों में वो सिर्फ मेरी होकर रहे। तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या, अगर इन 6 महीनों में मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो? तुम्हें 30 करोड़ कम पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी अगर मुझे, ठीक है, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। पेपर्स रेडी हैं, अपनी बेटी को लेकर आओ और इस पर साइन करो। एंड इसके बाद ताया अंदर आती है और वो जंकुक को देखकर शॉक हो जाती है। ये रही ताय। ताय, क्या तू इसे जानती है? ऑफ कोर्स ये मुझे जानती है, इसीलिए तो मैं इससे शादी कर रहा हूँ। शादी? आंटी, ये सब क्या हो रहा है? कैसी शादी? किसकी शादी? तुम्हारी और मेरी। क्या? एंड इसके बाद जंकुक ताई के पास आकर उसके कान में धीरे से बोलता है, अब भागकर कहाँ जाओगी? मुझे मुझे ये शादी नहीं करनी है। आंटी प्लीज, आप ऐसा मत करिए मेरे साथ, प्लीज आंटी। तुम बाहर जाओ, मैं इससे बात कर लूंगा। आंटी प्लीज प्लीज आंटी, मुझे इन लोगों के बीच में छोड़कर मत जाइए। एंड इसके बाद ताई की आंटी और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी कोई बातें नहीं बताऊंगी पुलिस को कि आपने किसी को मारा है। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना, चुप हो जाओ। देखो, अगर मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं भी करता हूँ तो क्या गारंटी है कि तुम्हारी आंटी फिर तुम्हें नहीं बेचेंगी? चलो मान लो 30 करोड़ में मैंने तुम्हें खरीद लिया। कुछ दिन, कुछ महीने तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी के पास छोड़ दूंगा। फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर से तुम्हें वो बेच देंगी। फिर तुम वहीं पर खड़ी हो गई जहाँ तुम आज खड़ी हो। सोच लो, तुम्हें ये कैद पसंद है या फिर हर रात किसी के बिस्तर पे? मुझे मंजूर है। समझदार हो, जल्दी समझ गई। तो फिर पेपर्स रेडी है, साइन करो। एंड इसके बाद ताया पेपर्स पे साइन कर देती है और जंकुक उसे अपने घर लेकर जाता है। मैं कहाँ रहूंगी? तुम मेरी बीवी हो तो ऑफ कोर्स तुम मेरे रूम में रहोगी। क्या? नहीं, मैं तुम आपके रूम में नहीं रहूंगी। तुम मेरी बीवी हो। आई मीन, हाँ, मैंने तुम्हें बचाने के लिए शादी की है, लेकिन फिर भी तुम मेरी बीवी हो ना, तो तुम्हें मेरे रूम में ही सोना होगा, क्योंकि मैं तुम पर नजर रखना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से भाग गई तो? नहीं, आई प्रॉमिस, मैं नहीं भागूंगी। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मैड, इसे मेरे रूम में लेकर जाओ। कुक, ये तुमने क्या किया? हाँ, इसे शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम इसे ऐसे भी तो यहाँ ला सकते थे ना। शुगा, तुमने इसकी आंटी को नहीं देखा? वो कितनी चंट और चालाक है। तुम्हें क्या लगता है कि वो उसे ऐसे आने देती? ज्यादा से ज्यादा मैं उसे पैसे देकर कितने दिनों तक खरीदता। वो मेरी नजरों के सामने रहे, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस दिन जो उसने देखा वो पुलिस को बताए। पक्का यही बात है ना जंगू? हाँ, यही बात है। अब मैं जाऊं?
एंड जंकुक जब रूम में आता है तो ताए काउच पर सो रही होती है। आप मेरे पास क्या कर रहे हैं? तुम्हें शायद याद नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है और आज हमारी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट? आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता है? देखो मेरे पास मत आना प्लीज। प्लीज दूर रहो मुझसे। नहीं प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। चिल बेबी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अब तुम मेरी बीवी हो एंड अब मेरे पास पूरा राइट है तुम्हारे पास आने का, तुमसे प्यार करने का। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। कहाँ जा रही हो? नहीं प्लीज ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, दूर हटो मुझसे, दूर हटो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। जाओ सो जाओ। हाँ, क्या? जाओ सो जाओ। लेकिन लेकिन क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? नहीं नहीं, मैं सोने जा रही हूँ एंड इसके बाद ताए सो जाती है। ये तो सो रहा है, मुझे भूख लगी है। किचन कहाँ है? क्या बनाओ खाने को? मुझे भूख लगी है। रामेन, रामेन बना लेती हूँ। हाँ। चोर 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 भाई चोर। हाँ? अरे क्या हुआ, कहाँ चोर है? ये देखो, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे भूख लगी थी। जिमिन, ये चोर नहीं है। तो ये कौन है? जिमिन, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। क्या क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये आधी रात को मेरी सिस्टर इन लॉ कहाँ से पैदा हो गई? पैदा नहीं हुई है, तुम्हारा भाई शादी करके लाया है। मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम तो बहुत प्यारी हो। थैंक यू। वैसे ताए, मेरे माफिया ओपा में तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया जो तुमने शादी कर ली? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ओप्पा माफिया हैं? ऑफ कोर्स मुझे पता है। वैसे ये सब छोड़ो। ओप्पा, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको कोई लड़की पसंद है। जिमिन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? ओप्पा, आपने इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों किया? शुगा, इसे रूम में लेकर जाओ और तुम इसे अच्छे से बता देना एंड तुम मेरे साथ चलो। शुगा, ये सब क्या है? जिमी, मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। एंड इसके बाद शुगा जिमिन को सब कुछ बताता है। फिर भी शुगा, मुझे नहीं लगता कि भाई उसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भाई कभी किसी लड़के को भाव भी नहीं देते और उन्होंने इससे शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है? शायद तुम सही कह रही हो जिमिन। मुझे भी लगता है कि जंगकुक कहीं ना कहीं ताई को पसंद करता है। देखा, मेरा शक सही निकला, क्योंकि भाई कभी शादी का नाम भी नहीं लेते थे
और अचानक उन्होंने ताई से शादी कर ली। जिमिन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और सिर्फ 6 मंथ के लिए है। शुगर, तुम्हें क्या लगता है कि ओप्पा उसे डिवोर्स देंगे? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जिमिन? तुम देखते जाओ। ताई, हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम जिमिन से बोल देना, ठीक है? सुनो। हाँ, क्या है? क्या मैं बाहर जाकर घूम सकती हूँ गार्डन में? हाँ, जा सकती हो। अरे था, इसमें पूछने वाली क्या बात है? चलो, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। ओप्पा, आप काम पर जा रहे थे ना? तो जाइए। जिमिन, वो मैं अपनी फाइल भूल गया। ओह, मैं अभी लाती हूँ। आपने कहाँ रखी है? तुम रहने दो, ताई लेकर आएगी। लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो फाइल कहाँ है। कोई बात नहीं ताई, मैं लेकर आती हूँ। नहीं जिमिन, तुम रुको। अब ये मेरी बीवी है, तो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। पप्पा, आप भूल रहे हैं, आपने इससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है 6 महीने की। अगर आपको इसकी आदत लग गई तो। जिमिन, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बीवी तो बीवी होती है ना। और इसे अपनी बीवी होने का हर फर्ज निभाना होगा इन 6 महीनों में। ताए, मैंने वो फाइल ड्रॉर में रखी है, जल्दी लेकर आओ। एंड इसके बाद ताए फाइल लेने चली जाती है। ड्रॉर में तो फाइल नहीं है। ओप्पा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैंने गलती से ताए को गलत ड्रॉर के बारे में बता दिया। एक्चुअली मैंने वहाँ फाइल नहीं रखा है, उसे मिल नहीं रहा होगा, तो मैं खुद ले लूंगा। अच्छा, ये गलती जानबूझकर हुई है या फिर गलती से? जिमिन, ओके ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं जा रही हूँ। वैसे भी मुझे आप दोनों के बीच में नहीं पड़ना है। एंड इसके बाद जंगकुक रूम में जाता है। क्या होता है? तुम्हें फाइल अभी तक नहीं मिली? वो आपने जिस ड्रॉर में फाइल बताई थी वहाँ कोई फाइल नहीं है। बट मैंने तो वहीं रखी थी, ध्यान से देखो, मिल जाएगा। मैंने पूरा ड्रॉर देख लिया लेकिन फाइल कहीं नहीं है। एक मिनट, लगता है मुझे आपकी फाइल मिल गई। फाइनली मैंने आपकी फाइल ढूंढ ली। और तुम्हें तो फाइल बहुत जल्दी मिल गई। देखा, मैंने इसे ढूंढ लिया। सच में तुमने बहुत जल्दी ढूंढ ली। इसका रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलना चाहिए। रिवॉर्ड? आपने किस क्यों किया? क्योंकि तुम मेरी बीवी होता है। क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? तुम किसी से प्यार करती हो? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना मैं किसी से प्यार करती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे बीच तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, सही कहा तुमने। पर शायद तुम भूल रही होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं आ सकता। एंड इतना कह के जंगकुक फिर अपने ऑफिस चला जाता है। तो ताई, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारी और ओप्पा की पहली मुलाकात कहाँ हुई? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मैंने उसे एक आदमी को मारते हुए देखा था पहली बार। क्या हुआ था? तुम कहाँ खो गई? एंड इसके बाद ताई और जिमिन में बहुत सारी बातें होती हैं।
कहाँ चली गई? कहीं ये भाग तो नहीं गई ना? ताई, ताई, ताई तुम कहाँ हो? क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। क्या हुआ? आपको क्या लगा? आपको लगा मैं भाग गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मैं जाऊँ? कहाँ? शावर लेने? हाँ जाओ। हाँ, पानी को क्या हुआ? हाँ, पानी क्यों नहीं आ रहा है? अब मैं क्या करूं? जंकुक सुनो। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो क्या मेरे साथ शावर लेना चाहती हो? नहीं, वो टैप में पानी नहीं आ रहा है। चलो मैं देखता हूँ। डन हो गया। चेक करो पानी आ रहा है कि नहीं। 哎呦我的妈！ ताई, ये क्या किया? मैं भीग रहा हूँ। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, आप शावर के पास खड़े हैं। आप तो पूरे भीग गए। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। पनिशमेंट? हाँ, पनिशमेंट, वो भी 5 मिनट तक। 5 मिनट? हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया। फाइनली आदम, हम दोनों घर पहुंच गए। हमारी हनीमून ट्रिप खत्म हुई। अरे धीरे बोलो, बच्चे सुन लेंगे। मॉम डैड, आप दोनों कब आए? बस अभी अभी। कैसी हो जिमिन? मैं ठीक हूँ। मॉम, आप बहुत सही टाइम पर आई हैं। मैंने गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं सर्व करती हूँ। वैसे जिमिन जी, मॉम जंकुक नहीं दिखाई दे रहा है। मॉम वो अपने रूम में है, मैं अभी उन्हें बुला देती हूँ। एंड इसके बाद जिमिन, शुगा, आरम एंड जिन सभी लोग नाश्ता करते हैं। जिमिन, अभी तक जंकुक नहीं आया। मॉम मैंने बुला दिया है, वो आ रहे होंगे। जिमिन, ये एक्स्ट्रा प्लेट क्यों लगाया है? कोई मेहमान आया है क्या? कोई मेहमान नहीं आया है मॉम, आपकी डॉटर इन लॉ एंड मेरी सिस्टर इन लॉ आई हैं। क्या? एंड इसके बाद जिन और आरएम शॉक्ड हो जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिमिन, ये क्या मजाक है? जंकुक ने तो कल एक बड़ी डील फाइनल की थी और तुम यहाँ डॉटर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ की बात कर रही हो? मॉम डैड, ये प्रैंक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मेरे ओप्पा एंड आपके बेटे कुक ने कल रात शादी कर ली एंड वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 6 महीनों के लिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? हे भगवान, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस माफिया वर्ल्ड में हजारों दुश्मन हैं हमारे और इसने बिना जाने किसी से भी शादी कर ली। आखिर कितना जानता है वो उस लड़की को? अगर वो कोई स्पाई निकली तो? क्या हुआ? इतना शोर क्यों आप सब मचा रहे हैं? जंकुक,
ये जिमिन क्या बोल रही है? तुमने शादी कर ली बिना हमें बताए? कौन है वो लड़की? कहाँ से आई है? जंकुक, जीनू सही कह रही है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अचानक शादी का मतलब समझते हो तुम? मीडिया और उस गैंग को पता चल गया तो? जंकुक, तुम भूल रहे हो, तुम एक माफिया होने के साथ साथ जियोन कंपनी के सीईओ हो, और तुम ऐसे कैसे किसी लड़की से शादी कर सकते हो बिना उसे जाने? वो मेरी वाइफ है, अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पारा को फिर एंड ऐसे ही सब लोग बात कर ही रहे होते तभी ताय आ जाती है। लीजिए मॉम, आपकी डॉटर इन-लॉ आ गई। ये है मेरी डॉटर इन-लॉ, इतनी मासूम, इतनी सुंदर। इस खड़ूस मेरे बेटे को कैसे मिल गई? एंड इसके बाद सबके सामने जंकुक खड़ा होता है और ताय का हाथ पकड़ लेता है। ताय, ये मेरे मॉम डैड हैं, एंड मॉम डैड, ये ते है मेरी वाइफ। ताय बेटा, तुम्हें इस जंगली जंकुक से डर लग रहा है ना? कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हें परेशान करे ना तो तुम मुझे बताना, मैं इसकी क्लास लूंगी। मॉम, अचानक आपको क्या हुआ? अभी तक तो आप ताय को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जिमिन, कोई पागल ही होगा जो इतनी सुंदर बहू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही मेरी बहू है। लेकिन मॉम, आप भूल रही हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अरे तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा और जंकुक के लिए ये अब तो यही मेरी बहू है और हमेशा के लिए। अगर जंकुक ने इससे शादी तोड़ने की कोशिश की ना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। तो अब तुम दोनों का क्या प्लान है? मतलब, अरे हनीमून पर नहीं जाओगे क्या? एंड ये सुनते ही ताय घबरा जाती है। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? आपको पता है ना मेरी कितने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स चल रहे हैं। अरे मीटिंग तो चलती रहेगी, शोगा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। तुम ताय को लेकर कहीं बाहर जाओ, तुम दोनों घूम कर आओ। सॉरी मॉम, एंड मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे जंकुक, मेरी बात तो सुनो। मेरा हो गया, मैं रूम में जाऊँ? हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम आराम करो। मैं क्या करूं इस नालायक बेटे का? ये तो बिल्कुल अपने डैड पर नहीं गया है। इसके डैड कितने रोमांटिक है, अभी तक मुझे हनीमून पर ले जाते हैं। मॉम, डोंट वरी, ओप्पा भी बहुत रोमांटिक है, लेकिन आपको पता है ना वो थोड़े रूड है। जिमी, मेरे पास एक प्लान है। क्या मॉम? क्यों ना हम इस मैंसन को ही हनीमून प्लेस बना दें? कैसे मॉम? देखो, जंकुक तो अभी बाहर जा नहीं सकता क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, एंड बाहर वो गैंग उससे उसे खतरा भी है उसकी जान को। तो क्यों ना हम इस पूरे विशाल मैंसन को ही उनका हनीमून डेस्टिनेशन बना दें। हम सब 2 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ देते हैं। आइडिया तो बुरा नहीं है। वैसे भी जंकुक दिन रात काम करता है एंड उसके बाद वो मैंसन में ही नहीं रहता है। दोनों एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे एंड दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी। लेकिन जिमी बेबी, ये शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, एंड 6 महीनों के लिए है। फिर इसके बाद तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा ना? ये रिश्ता नहीं खत्म होगा, मैं खत्म नहीं होने दूंगी। मुझे ताय बहुत पसंद है एंड वही मेरी बहू रहेगी। नारन, आपको क्या सच में लगता है कि जंकुक उसे छोड़ेगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तुमने उसकी आंखें देखी थी जब वो ताय को देख रहा था? वो लड़का ताय पर पूरा फिदा हो चुका है। तुम बस देखते जाओ, हमें बस उन दोनों को पास लाना है एंड बाकी काम कुक खुद कर लेगा, समझ गए ना? एंड इसके बाद जिमिन, शुगा एंड आरएम, जिन सभी लोग अपना बैग पैक करने लगते हैं। जिनू बेबी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ तुम्हें? भगवान मेहरबान तो बुढ़ा जवान। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ जिनू बेबी, देखो ना, अभी अभी हम हनीमून से आए हैं, फिर भगवान ने हमें एक चांस और दे दिया। ये नॉटी बुड्ढू, तुम नहीं सुधरोगे। बुढ़ा होगा मेरा बाप। अब चलो भी, हमें लेट हो रहा है। मॉम, ये सब क्या है? आप सब कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली देगी वाले वेयर हाउस पे एक कुछ बहुत बड़ा इश्यू हो गया है एंड लोकल लीडर्स परेशान कर रहे हैं, तो आरएम और युंगी को वहाँ तुरंत जाना पड़ रहा है। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो जंकुक इमरजेंसी थी और तुम कॉल पर बिजी थे, तो हमने जल्दी जल्दी ये डिसीजन ले लिया। ठीक है, लेकिन मॉम एंड जिमिन,
आप दोनों क्यों जा रहे हैं? ओप्पा, आपको तो पता है ना, मैं शोगा के बिना एक मिनट भी नहीं रहती, तो मैं यहाँ क्या करूँगी रह के? एंड कुक, जहाँ तुम्हारे डैड रहेंगे वहीं तुम्हारी मॉम रहेंगी। ठीक है, सिक्योरिटी साथ में लेकर जाना, मैं कल डिग्गी आ जाऊंगा। नहीं, हमारा मतलब है नहीं कुक, तुम बाहर नहीं निकल सकते कुक। तुम्हें पता है ना, रिवल गैंग की नजर तुम पर है। तुम घर पर ही रहो और रेस्टिंग करो, समझे? एंड इससे पहले जंकुक कुछ समझ पाता एंड बोल पाता, चारों ने अपने बैग उठाए और फटाफट वहां से भाग गए। बाय कुक, ते का ख्याल रखना। एंड हाँ, 3 महीने के लिए हमने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है ताकि तुम्हारी प्राइवेसी खराब ना हो। सो एंजॉय। क्या हद है, ये लोग पागल हो चुके हैं क्या? एंड इसके बाद ताए स्टेयर्स से नीचे उतर कर आती है। वो बाकी सब कहाँ गए? सब चले गए था। अब इस पूरे मेंशन में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। शाम को तैयार हो जाना, एक जरूरी बिजनेस पार्टी में जाना है। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? एंड इसके बाद शाम को ताए तैयार होती है एंड जंकुक रूम में आता है। ताए, तुम तैयार हो गई? हाँ, मैं तैयार हो गई। एंड जंकुक ताए को देखता है और उसे देखते ही रह जाता है। वो गाउन में इतनी खूबसूरत लगती है। क्या हुआ, ये कपड़े अच्छे नहीं हैं? नहीं, अच्छे हैं, चलो चलते हैं। मिस्टर जियोन, आप तो बहुत लकी हैं, इतनी खूबसूरत और मासूम वाइफ मिली है आपको। एक मिनट ताए, तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आया। देखिए, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ दिया आपका हाथ। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। अरे, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, आप घबरा रही हैं, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दीजिए। वो गुस्से में बहुत सारी ड्रिंक करने लगता है एंड पार्टी खत्म होती है। जंकुक करता है, घर चले आते हैं। जंकुक, क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी से हंसकर बात करने की? मैं तो बस, मैंने देखा वो तुम्हें कैसे देख रहा था। तुम मेरी वाइफ होते, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी नजरें, सब पर सिर्फ मेरा हक है। देखो, आप होश में नहीं हो। कितने भारी हो, कैसे उठाऊं मैं? मैंने क्या कहा तुमसे? तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। शादी की है मैंने तुमसे। आप बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है एंड मैं सिर्फ 6 महीने के लिए आपकी बीवी हूँ। आई डोंट केयर, लेकिन इन 6 महीनों तक तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हें क्या लगता है ताई? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? इसलिए क्योंकि तुमने मुझे मर्डर करते हुए देख लिया था ताकि मैं तुम्हें चुप रख सकूं। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी आंटी तुम्हें बेच रही है, तो मेरा खून खौल गया। इसलिए मौके पर मैंने तुमसे शादी कर ली क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता। क्या? और ये 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मैं तुम्हें 6 महीने बाद भी कहीं नहीं जाने दूंगा। ताए, मैं तुम्हें हमेशा जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी ना हमेशा? चला
अगली सुबह जब जंकुक उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है जो उसने ताए से कहा। ताए, हाँ, कल मैंने शराब के नशे में तुमसे कुछ कहा क्या? क्या ये सब कुछ भूल गए? ताए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं, आपने कुछ नहीं कहा था। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। क्या जंकुक ने जो रात को कहा वो सब सच था? एंड इसके बाद रात को ताए की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, उसे सिर दर्द और बुखार हो जाता है। जंकुक को मैसेज कर देती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द है एंड बुखार भी है। कौन है? ताए, मैं हूँ। ताए, क्या हुआ तुम्हें? वो मेरे सिर में दर्द है और थोड़ा बुखार भी है। मैं मेडिसिन ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिली। मैं मेडिसिन लाया हूँ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। पहले मुझे देखने दो टेम्परेचर कितना है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हें ठंड भी लग रही है? हाँ, ये लो पहले ब्लैंकेट ओढ़ो। तुम बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये लो, इसे पियो। एंड मेडिसिन देने के बाद जंकुक ताए को उसके रूम में ले जाता है। मैं सोचती थी कि आप बहुत बुरे हो, आप सबको मारते हो, आपके पास दिल नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आई लव यू जंकुक, आई लव यू। वो जंकुक, मुझे मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मेरी एक फ्रेंड आई है, वो मुझसे कैफे में मिलना चाहती है। वो फ्रेंड लड़का है या लड़की? अभी तो बताया मेरी फ्रेंड है, लड़की है, मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ठीक है, शाम को वैसे भी मेरी कोई मीटिंग नहीं है तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। नहीं, मेरा मतलब आप बिजी रहते हैं ना, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ ध्यान से जाना। ताए प्लीज मेरी बात सुनो, वो जंकुक एक खतरनाक माफिया है। तुम उसके साथ सेफ नहीं हो। ताए, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस शहर से दूर ले जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताए। बोगम, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ ताए, मैं तुमसे कॉलेज की दुनिया से ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। नहीं बोगम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं के साथ रहूंगी। ताए, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें उस माफिया से प्यार है? ताए देखो, तुम मासूम हो, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें फंसाया है। तुम मेरे साथ चलो। बोगम, मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो। ताए प्लीज। बोगम तुम जंकुक, जंकुक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हे तुम कौन हो? छोड़ो उसे।
तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा ताए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ का हाथ छूने की? एक बात कान खोल कर सुन ले, दोबारा अगर मेरी वाइफ के आसपास भी दिखा ना तो तेरा नामो निशानी यहाँ से मिटा दूंगा, समझ गया? जंकुक प्लीज छोड़ दो उसे। एंड इसके बाद जंकुक ताए को घर लेकर जाता है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है, लेकिन वहाँ वो लड़का तुमसे प्यार का इजहार कर रहा था, तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की बात कर रहा था। जंकुक, आपने कैफे में पूरी बात नहीं सुनी ना? क्या नहीं सुना मैंने बोगम से कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ जंकुक। तुमने अभी क्या कहा? हाँ जंकुक, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा आप गुस्सा होंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जंकुक, मैं सिर्फ आपकी वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ आपके साथ। ताहे, ताहे तुम सिर्फ मेरी होता है, मैं तुम्हें किसी और का अब होने भी नहीं दूंगा। आई लव यू ताहे, आई लव यू। वापस आ गए जंकुक, ताए, मॉम डैड, हम लोग को आपकी बहुत याद आई। ओह लुक एट देम मॉम, आपका प्लान सुपर हिट हो गया। दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। मॉम ये बहुत नखरे कर रहे हैं, नखरे तुम करती हो मैं नहीं। वाह क्या बात है। 6 महीने पूरे हो गए मिस्टर जॉन, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का वक्त खत्म। मैं अपनी ताए को लेने आई हूँ, या फिर अभी आपका मन इससे भरा ना हो तो आप इसके साथ और वक्त बिता सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तेरी तो कमीनी, अभी तेरा मुंह तोड़ती हूँ। जिमिन रुक जाओ तुम, जंकुक है ना वो सब कुछ संभाल लेगा। मिस किम, सपोज करो कि मैं तुम्हें पैसे भी ना दूं और ताए को भी ना जाने दूं। ऐसे कैसे? हमारे बीच 6 महीने का लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पेपर वर्क साइन है। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सो मिस किम, शायद तुमने उस दिन ओकेशन में पैसों के लालच में आकर पेपर्स पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया था। जंकुक वो पेपर्स निकालता है एंड ताए के आंटी के मुंह पर फेंक देता है। तो मिस किम, ये पेपर्स 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर नहीं थे, वो हमारे लीगल फॉरएवर मैरिज का ऑफिशियल पेपर था। एंड इसके बाद ताए की आंटी जल्दी से पेपर उठाती है और उसे पढ़ती है। उसमें लिखा रहता है कि ताए जंकुक की लीगली वाइफ है और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो मिस किम, मैंने ताए से सिर्फ 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर शादी नहीं की थी, मैंने हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया और अब ये हमेशा के लिए सिर्फ मेरी है। अब अगर तुमने यहाँ 1 सेकेंड भी जाया किया तो मेरे गार्ड्स तुम्हें सीधा जेल छोड़कर आएंगे। एंड इसके बाद ताए की आंटी वहाँ से चली जाती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। जंकुक, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हें परेशान कैसे करता? तुम बहुत बुरे हो। जंकुक, मैं डर गई थी कि कहीं आंटी मुझे अपने साथ न ले जाए। और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम मेरी जान होता है और मैं अपनी जान को तुम्हारे आंटी के हाथों में दे दूं, ऐसा हो नहीं सकता। और रही बात बुरा होने की, तो हाँ मैं थोड़ा सा बुरा हूँ, लेकिन सिर्फ बेडरूम में। एंड आई नो कि तुम्हें इस बैड बॉय की आदत हो चुकी है। ओहो क्या सीन चल रहा है। अब चलो दोनों लोग एक दूसरे से जल्दी से आई लव यू बोल दो।
आई लव यू जंकुक। आई लव यू ताई। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? ये हुई ना बात। सो हे क्यूटीज, ये वन शॉट यहीं पर एंड होता है एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड अगली स्टोरी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लव यू सारंगे।